देखिए, हमारे समाज को मेंटली प्रिपेयर करके हम इस चुनाव की बिसात में उतरेंगे। जब तक हमारा समाज अंधविश्वासी रहेगा तब तक हमें नहीं लगता कि ये लोग बड़ी पार्टियों का दामन छोड़ करके अपने आप में अपने नेताओं को वोट करने का प्रयास करेंगे। अब इनको जिस प्रकार से एक तोतली जबान वाले बोलने वाले बच्चे को मास्टर बहुत बार समझाता है, एक साल भर तक समझाने के बाद कहीं वो अपनी लाइन पर जा कर के 2 शब्द लिख पाता है, ठीक उसी प्रकार से हम भी इन लोगों को मानसिक तौर पे जो गुलामी है उसे हटा करके प्रयास करेंगे कि लोग आंखें खोल करके चुनाव में वोट करें कि हमारा हक दिलाने के लिए लड़ कौन रहा है। लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी ने जब सुप्रीम कोर्ट के फैसले तक को चैलेंज लोगों ने करके हरियाणा दहन किया, तब से लेकर के और आज तक कमज़ोर तबकों के हितों के लिए लड़ाई लड़ रही है और लड़ती रहेगी। ये बात ज़रूर है कि हम तो फिर भी 40,000 38,000 से लेके और 5,000 तक हम 30 जगह वोट ले चुके हैं। 30-35 जगहों पे हमारे लोग 10,000 25,000 15,000 की रेसों में रहे। 75 पार का नारा देने वाली बीजेपी कहीं 40 के ऊपर आके मुंह औंधे मुंह पड़ी दिखाई दी। लेकिन ये भी बात कन्फर्म है कि 440 वाली कांग्रेस जब 40 पे सिमट सकती है, 300 और 350 सीट वाली यूपी की और 300 सीटों वाली लोकसभा की सीटों में जीतने वाली पार्टी 90 जगह जब जीतती है हरियाणा में और 40 पे आके सिमट जाती है, विधानसभा में आगे 40 सीटों पे सिमट जाती है और अब 40 से 4 में आने पर भी देर नहीं लगेगी। किसान धरना चल रहा है। इस किसान धरने पर ये कौन बैठे हैं? ये जो छोटी खेती वाले हैं, साग सब्जी वाले हैं, छोटी धान कणक की उपज करने वाले हैं, ये वो लोग बैठे हैं जिनका वास्तविक तौर पे बच्चे पढ़ नहीं सकते, घर बढ़ नहीं सकता और किसान इतना जो कर्जई हुआ पड़ा है, सरकार सुनने के लिए तैयार नहीं है। ये सरकार आईवाश कर रही है। कितने दौर की बातचीत, 8-10 दौर की बातचीत के बाद तो लोग रास्ता ही छोड़ गए। ये नौटंकी है और इस नौटंकी के ऊपर अगर सही मैंने में देखा जाए कि कांग्रेस वाले लोग भी इस आंदोलन को हाईजैक करने का प्रयास कर रहे हैं, जबकि ये किसान आंदोलन था और कांग्रेस इसको जो है ना डैमेज करने में लगी हुई है। सरकार जिसकी है वो किसानों का समर्थन मूल्य डेढ़ा कर देंगे। अगर वो डेढ़ा समर्थन मूल्य एक दिन दिखा करके अगर टाटा बिरला डालमिया और अडानी अंबानी जैसे लोग इस देश के पूंजीवाद को फिर दोबारा से क्रिएट करके किसानों को उसी पूंजीवाद के तहत गुलाम बनाना चाहते हैं, तो मुझे लगता है सरकार आने वाले चुनाव में लोग औकात भी दिखाएंगे और बता भी देंगे कि आपने वायदे क्या किए थे और तुमने क्या किया था। तैयार बैठे हैं लोग। अब वो तो जो है ना बीजेपी वाले तो कह रहे हैं ये किसान आंदोलन नहीं जाट आंदोलन है। मून का तो सीधा सीधा आरोप है, जाट के सहयोग से सरकार भी चला रहे हैं और आरोप भी लगा रहे हैं। ये तो एक मुंह में 2 हांडियां कर रहे हैं, जबकि यहाँ पर किसानों को सरकार ने समझ करके उनकी उचित मांग जो कल जो वो जैसे खातियाँ बंद की थी, स्टॉक अवैध स्टॉक करना जो है ना उस पर जुर्म था, एक्ट बना हुआ है। अब सरकार खुद ही कह रही है कि प्राइवेट स्टॉकिस्ट सारा सामान वो स्टॉक कर लेंगे, फिर वो अपने दामों पे बेचेंगे। एक बार किसान को फ़ायदा दे करके सदा के लिए वो इनको गुलाम बना लेंगे। सारे 600 जिलों के अंदर अपने जिला मुख्यालय बना सकती है, 3500 करोड़ रुपए की मूर्ति बना सकती है गुजरात के अंदर, तो मंदिर भी बना सकती थी। लेकिन मंदिर से इस दलित पिछड़े को इमोशनली जोड़ करके हिंदू मुस्लिम में बांट करके राजनीति सेकने के लिए जो चंदा इकट्ठा किया
और इसी प्रकार से उत्तराखंड के अंदर भी गौशालाओं के नाम पर, गौ माता के नाम पर जो ट्रस्ट बने, उनमें हजारों 2200 करोड़ रुपया चंदा का लगभग 2 ट्रस्टों में अब से पहले जो है ना स्कैंडल हुआ। 2 करोड़ की ज़मीन राम मंदिर, राम दरबार ट्रस्ट की जो ज़मीन है 2 करोड़ में खरीदी गई, और जो उस खरीदारी का सेल का एफिडेविट है, जो रेवेन्यू पेपर निकलता है, वो उससे भी पहले जो परचेज करनी है, दूसरी पार्टी ने परचेज करनी थी, वो उससे भी पहले का, जिसने पहले बेची है उससे भी पहले वो खरीदने का एफिडेविट निकला हुआ है। 18.5 करोड़ रुपये में 2 करोड़ की ज़मीन 5 मिनट में ट्रांसफ़र होगी, यानी 16.5 करोड़ लोग पी गए। और उस 2 करोड़ में भी शायद लोगों ने कुछ मेजरमेंट की होगी, और वही गवाह हैं उसमें भी, और खरीदारी में भी, और बिकवाली में भी। ये देश का सर्वनाश करने पर लगा हुआ है, और ये हमारा दलित और पिछड़ा अंधविश्वासी होकर के आंख बंद करके राम नाम के ऊपर ये लट्टू हो रहा है, और इसका इस्तेमाल लोग कर रहे हैं। हिंदू धर्म के नाम पर हिंदू मुस्लिम में बांट रखा है, जबकि हिंदू शब्द और शिवलिंग शब्द के ऊपर सरकार का खुला, सुप्रीम कोर्ट का 1995 का ये आदेश है कि ये हमारे को गाली दी गई थी हिंदू के नाम पर। जैसे सप्ताह को हफ्ता बोलते हैं अफगानिस्तान के लोग, अफगानियों ने जब इस देश पे आक्रमण किए उस वक्त ही इसके ऊपर एक रिट लगाई गई थी इस शब्द के ऊपर। तो सिंध नदी के पार रहने वाले लोगों को उन्होंने मूर्ख, चोर, डकैत और जो है ना बेवकूफ़ करार दिया था। ये मेरे हाथ में वो पेपर है जिसमें शिवलिंग और हिंदू शब्द के नाम पर सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला, हर चीफ सेक्रेटरी, पूरे ऑल स्टेट ऑफ चीफ सेक्रेटरी सबको लेटर निकला हुआ कि इसके ऊपर मुकदमा दायर होगा। लेकिन हिंदू बना करके इस देश का बंटवारा, वोटों का पोलराइजेशन करके आप लोगों को हिंदू मुसलमान में बांटा गया, जबकि जितने ये हिंदू के ठेकेदार हैं इन सब के घरों की बहुएं और बेटियां सब मुस्लिम परिवारों में शादी की हुई हैं, और ये जो है ना हिंदू मुस्लिम में बांटने लगे हुए हैं, दूसरों को मूर्ख समझ रहे हैं और अपने आप को इंटेलिजेंट इसलिए समझ रहे हैं कि यही वो बीजेपी है जो कल 2800 वोट लेती थी, लेकिन हिंदू मुस्लिम में बांट करके, गोदरा कांड करके, बाबरी मस्जिद कांड करके, अनेकों तरह के षड्यंत्र, हिंदू मुसलमान के झगड़े, जाति और धर्म के झगड़े फैला करके इस देश के अंदर सत्ता में आई। और सत्ता में आने के बाद किसानों से, बेरोजगारों से 2-2 करोड़ की नौकरियां और कमज़ोर तबके से 15-15 लाख रुपए के काले धन के आश्वासन, अनेकों आश्वासन देश में दिए गए। इस जितने झूठे लोग, हमें नहीं लगता कि कांग्रेस में तो गिद्ध थे वो लोग जो कांग्रेस को और देश को चाट गए, लेकिन हिंदुइज्म के नाम पर राष्ट्र भावना को भड़का करके जिस प्रकार से देश को लूटा जा रहा है, राम नाम के ऊपर भी 2 करोड़ रुपए की ज़मीन को 5 मिनट में 18.5 करोड़ डिकार गए, और वह गरीब से गरीब आदमी का दिया हुआ चंदा था। यहाँ पर एक ही परिवार के कई लोग जीत करके सत्तासीन हुए बैठे हैं, लेकिन यहाँ के लोगों की आज भी हालत, अगर रोजगार की कोई दलित और पिछड़े में ढूंढे तो हमारे कितने लोग लगाए गए। सरकार हर रोज या अनेकों वायदे कर रही है, मोदी ने किए 2-2 करोड़ लोग लगाने के, निचली सरकार कह रही है कि सबका साथ सबका विकास। ये हमें नहीं मालूम था कि सबका साथ सबका विकास किस प्रकार से होगा कि सबके धंधे चौपट करके सारे एक जैसे नीचे कर देंगे और बाकी हम सत्तासीन रहेंगे और सबको जो है ना उसी कटघरे में डाल देंगे। हम इस चुनाव को लेकर के जहां एक पार्टी ये दिखाने का प्रयास कर रही है कि मैंने किसानों के लिए सत्ता छोड़ दी, उसकी वहाँ कोई जो है ना निजी निजी पकड़ तो थी नहीं। सत्ता में ऐसे बैठा ऐसे नहीं बैठा।
क्योंकि अभी भी बड़ौदा में चुनाव लड़े थे INLD वाले, लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए, यहाँ पर इसी रानिया क्षेत्र से रणजीत बैठा, उनके परिवार के 3-3, 4-4 विधानसभा में सदस्य हैं, लेकिन जो इस जिला को अपना घर मानते हैं, अगर सही मायने में देखी जाए तो इन सरकारों में हमारी हिस्सेदारी कहाँ है, हमारी पोजीशन क्या है शासन में, प्रशासन में। इस भेदभाव के खिलाफ हम पूरे प्रदेश के अंदर चुनाव लड़े हैं, लेकिन आज भी हमारे कई आदमी उत्सुक है लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी से चुनाव लड़ने के। लेकिन हमारे ऐलनाबाद से हमारा पूर्व प्रत्याशी भाई रामस्वरूप जी हमारे बीच में हाजिर है, जिसने पूरी तत्परता से चुनाव लड़ा, लेकिन 100 में 75 वोट हमारे, लेकिन हम अपनों को वोट नहीं डालते हैं। हम बड़े चतुराई के साथ उन लोगों को वोट डालते हैं कि जहां से हमें पता नहीं कोई बैठे बिठाए सब कुछ दे देगा, वहां से इनको सिर्फ भाषण मिलते रहे हैं, आश्वासन मिलते रहे हैं, लेकिन मिला कभी कुछ नहीं।